गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 मई और 15 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस जिले में पैंथर्स के संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना है वो उदयपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उदयपुर जिले में पैंथर्स की संख्या बहुत बड़ी है और कई बार आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं पैंथर्स, तो इसलिए पैंथर्स के संरक्षण के लिए उदयपुर में पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी जब उदयपुर में गुलाब बाग पहुंचकर वहां पर बर्ड पार्क का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण भी किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कोरोना योद्धा के सम्मान में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपको बता दें कि झुंझुनू में ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में कोरोना योद्धा के सम्मान में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कोरोना काल में लोगों का इलाज करते हुए ड्यूटी निभाने वाली एएनएम सुशीला ने कोरोना संक्रमित होने के बाद जान गंवा दी थी, जिसके बाद उनकी मूर्ति है वो स्थापित की गई है झुंझुनू में। राज्य में किसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जान गंवाने के बाद ये मूर्ति पहली बार इसका अनावरण किया गया है। लोगों की आखिरी सांस तक सेवा करने वाली एएनएम सुशीला को कोरोना योद्धा से सम्मानित करने के बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल द्वारा किया गया था। अप्रैल 2021 में कोरोना की जब दूसरी लहर चल रही थी उस समय मरीजों का इलाज करने के दौरान खुद कोरोना संक्रमित हो गई थी सुशीला, और जिसके बाद 26 मई 2021 को उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित विश्व के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर को 16 मई को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर 16 मई को, जिसे विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर में स्थित है विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। 16 मई को विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। पुष्कर के उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया है कि पुष्कर ब्रह्मा मंदिर को विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिर के रूप में यह विश्व रिकॉर्ड में इसको शामिल किया जाएगा। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था के जो प्रतिनिधि पुष्कर स्थित उपखंड कार्यालय पर उपस्थित रहकर इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र है वो सौंपेंगे। विश्व के इस प्राचीनतम मंदिर को विश्व पटल पर विश्व समुदाय के ध्यान में लाने के उद्देश्य से नाम दर्ज किया जाएगा। मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। तो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर इन दोनों ही जिलों में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रों में जैव विविधता तथा वन्य परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है। ये प्रोजेक्ट कृषि तथा खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित है और लगभग 31 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान तथा उससे लगी 52 ग्राम पंचायतों में मूल वानस्पतिक प्रजातियों का संरक्षण, संवर्धन तथा हानिकारक प्रजाति की वनस्पतियों को हटाने का कार्य भी इसमें किया जाएगा। साथ ही साथ जो परंपरागत वनों, ओरण तथा पारंपरिक चराई क्षेत्र गोचर का प्रभावी प्रबंधन, खड़ीन, टांका जैसी जल संचयन संरचनाओं का भी पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान के डॉक्टर अतुल गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड सदस्य डॉक्टर अतुल गुप्ता, जिनको मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, मॉरिशस से जयपुर आए डेलीगेशन ने उनको ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र देकर 27 अप्रैल को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल गुप्ता को यह सम्मान
मॉरिशस के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने की दिशा में उठाए गए प्रयासों तथा उनकी सफलता को देखते हुए दिया गया है। तो 27 अप्रैल को इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। मॉरिशस की गवर्नमेंट के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि मधुमेह रोग के मामले में विश्व के टॉप 3 देशों में शामिल मॉरिशस ने स्टीविया से लेकर शुरू किए गए जो पायलट प्रोजेक्ट ने वर्तमान में एक विशाल रूप धारण किया है। आपको बता दें कि इसमें जो स्टीविया है, जो पौधा है, वहाँ की 60% आबादी अपने घरों में स्टीविया का पौधा लगाकर इसका उपयोग कर रही है। स्टीविया के उपयोग में आने से मॉरिशस में डायबिटीज़ की बीमारी को एक बड़े स्तर पर बढ़ने से रोकने में सफलता हासिल की है। तो मधुमेह मैं आपको बता दें डॉक्टर अतुल गुप्ता को मॉरिशस के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने की दिशा में इनके किए गए कार्यों को देखते हुए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 5 दिवसीय जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान में 5 दिवसीय जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन है वो 25 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र तथा तारामणि फाउंडेशन जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में इस 5 दिवसीय जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में 25 से लेकर 29 अप्रैल को किया गया था। ये थिएटर फेस्टिवल का पहला संस्करण है जो आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल के दौरान देश भर के कुछ बेहतरीन नाटकों का इसमें मंचन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे पर साल 2021 और 22 में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने में कौन से स्थान पर रहा है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे है वो विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने में दूसरे स्थान पर रहा है 2021-22 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे पर साल 2021-22 में पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन के लिए रिकॉर्ड 680 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया है। साल 2021-22 में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने संपूर्ण भारतीय रेलवे पर जो दक्षिणी मध्य रेलवे के बाद द्वितीय स्थान पर रहा है, उत्तर पश्चिमी रेलवे ये उपलब्धि हासिल की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जो अब तक कुल 2864 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकरण का कार्य है वो इसमें पूर्ण किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे साल 2021-22 में 680 किलोमीटर रेलखंड के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया जो संपूर्ण भारतीय रेलवे पर द्वितीय स्थान पर अधिकतम है। उत्तर पश्चिमी रेलवे भारतीय रेल का एक रेल क्षेत्र है जो लघु रूप, इसमें लघु रूप में आपको बता दें कि ऊपरे कहा जाता है इसको। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो राजस्थान के जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर ट्रिप एडवाइजर की साल 2021 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस की सूची में एशिया के टॉप 10 में शामिल है? तो आपको बता दें कि एशिया के टॉप 10 में शामिल है जोधपुर शहर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ट्रिप एडवाइजर की साल 2021 की जारी की गई बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस की सूची जिसमें राजस्थान का जोधपुर है वो एशिया के टॉप 10 शहरों में शामिल है। जोधपुर को तीसरा स्थान तथा नई दिल्ली को इसमें 5वां स्थान है वो दिया गया है। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस है जो प्रतिवर्ष विश्व के टॉप 3 होटलों में शामिल होता रहता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के कृष्णकांत जोशी को इसमें डायरेक्टर बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का इनको डायरेक्टर बनाया गया है कृष्णकांत जोशी को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के रहने वाले हैं कृष्णकांत जोशी, इनका संबंध जोधपुर से है जिनको भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है। वर्तमान में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत कृष्णकांत जोशी जिनका चयन पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड पैनल के द्वारा किया गया था। भारत पेट्रोलियम की सहायक कंपनी BPRL में जोशी को डायरेक्टर बिजनेस व ऑपरेशन बनाया गया है। ये कंपनी के नए क्षेत्र में संभावना की तलाश, प्रोडक्शन तथा बिजनेस के साथ साथ संपदा का कार्य देखेंगे। BPRL की स्थापना साल 2003 में की गई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से जो कंपनी को कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था को संभालती है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो 14 मई को मनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं, यानी 2 बार मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना। साल 2022 के लिए 14 मई को, जो मई का दूसरा शनिवार 14 मई को था, इसलिए 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। इसके अलावा 8 अक्टूबर को भी ये मनाया जाएगा।
यह दिन प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूकता के लिए है। प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव साल 2022 के अभियान का विषय है, थीम रखी गई है। इस दिन की शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया है? तो इसका परीक्षण है वो 12 मई को किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा 12 मई को बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट के माध्यम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा, जिसमें मूल 290 किलोमीटर से लगभग 350 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है, यानी इसकी सीमा को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2.8 मैक या ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना चाल से उड़ान भरती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जिसके उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट के माध्यम से भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण उदयपुर में किसके द्वारा किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण उदयपुर में किसने किया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।